नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि सर्दियों में पूजा कैसे करें। दोस्तों, सुबह सुबह हम सभी अपने अपने घरों में पूजा करते हैं और जैसा कि हिंदू धर्म में एक नियम है कि पंच देवी देवताओं की पूजा हमको अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे इसके बारे में भी वीडियो पड़ी हुई है। और मैं आज ये बात नहीं करूँगी कि आपको किस देवी देवता की पूजा करनी है या फिर आप कितनी देवी देवता को अपने घर के मंदिर में रखे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वीडियो है चैनल पे। अगर इसके से जुड़ी हुई जानकारी आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं वहां से। मैं आज ये बात करूंगी कि देखिए, ठंड के मौसम में विशेष क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होती है, जो कि विशेष होती है कि भगवान को स्नान कराने से संबंधित होती है या फिर समय। देखिए, हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि पूजा जो है वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न कर लेनी चाहिए। यानी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि 4 से 6 के बीच हमें जो है पूजा अपनी संपन्न कर लेनी चाहिए, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। परंतु दोस्तों, गृहस्थ जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं तो कुछ सुविधाएं भी हमें मिली हुई है। यानी गृहस्थ जीवन में ये सुविधा है कि आप सूर्योदय के बाद तक अपनी पूजा, जो प्रतिदिन वाली पूजा है, वो सूर्योदय के बाद तक आप संपन्न कर सकते हैं। और लेकिन ये पूजा जो है वह संन्यास आश्रम में वर्जित है। यानी संन्यास आश्रम में जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें अपनी पूजा स्वीकार करनी। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो लोग सूर्योदय के बाद भी अपनी पूजा कर सकते हैं। तो अब सूर्योदय के बाद का अर्थ कुछ लोग लगाते हैं कि 11 बजे 10 बजे इस तरह से पूजा होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान को जल तो हम सभी देते हैं और पढ़ते भी होंगे या आप या फिर सुनते भी होंगे कि सूर्य देव को जल देने के ये लाभ है। परंतु आप भी जल देते हैं, आपको लाभ क्यों नहीं होता है? ये आपके प्रश्न मन में चलता होगा। जानते हैं आपको लाभ क्यों नहीं होता है? लाभ इसलिए नहीं होता है दोस्तों कि शास्त्र में नियम बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को जल देना है। परंतु अगर हम 11 बजे जल देते हैं, 12 बजे देते हैं, 10 बजे जल देते हैं तो इस जल का कोई लाभ नहीं मिलता है। जल हमें उगते हुए सूर्य को देना है और नहीं अगर हम दे सकते, किसी कारण असमर्थ हैं या फिर तबीयत सही नहीं है, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि सर्दियों के दिनों में 9 बजे तक आपकी पूजा निपट जाए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये तर्क करेंगे कि पूजा जो है वो कभी भी करो, भगवान स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि पूजा आप कभी भी करें, भगवान स्वीकार करते हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप पूजा नहीं करें और भगवान का नाम ले तो भी भगवान आपको उतना ही मानेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना कि पूजा करने वाले को मानते हैं या सुनते हैं। पर उसके लिए कोई जो ठोस है वो वजह होनी चाहिए आपके पास। देखिए, भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, जब हम संकट में आते हैं, मुसीबत में आते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो वो भी छोटी छोटी परीक्षाओं के रूप में हमसे हमारा देखते हैं कि हमारे प्रति, हमारे भगवान के प्रति जो है हमारा कितना प्रेम है। तो अगर हम अपने भोजन से पूर्व अगर अपने भगवान को 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी याद नहीं कर सकते तो हमें वो परेशानियों से उबारने के लिए क्यों तकलीफ करेंगे, क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है, जो भी आस्तिक व्यक्ति है वो अपनी जब भी परेशानी आती है तो हाथ जोड़ करके या फिर मन सबकी अपनी अपनी मतलब मांगने की भगवान से प्रकृति होती है, वो किस प्रकार मांग रहा है। तो हम जरूर भगवान से उन्हें पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने भोजन से पूर्व, जिस दाता ने हमें भोजन दिया है, जिस दाता ने हमें जीवन दिया है, उनको 5 मिनट का वक्त निकाल करके ध्यान करें, पूजा करें। तो ये काम हमें भी करना चाहिए, जरूर करना चाहिए ऐसा। तो इसके लिए एक उचित समय हो जो कि हमारे शास्त्र बताएं। यानी गृहस्थ के लिए आप समझ गए छूट है, लेकिन ऐसी छूट नहीं है कि हम दोपहर को 12 बजे पूजा करें। इस बात का ध्यान रखें। रही बात ध्यान रखने की, भगवान को ध्यान करने की, प्रार्थना करने की, तो वो हम दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये और आती है कि जो सुबह की पूजा होती है उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन लिख करके भेज रहे हैं कि पूजा सुबह या शाम की जब वो लोग करते हैं तो उसमें ऊनी कपड़ों को, यानी कोशिश कीजिए समझने की मैं जो बातें कर रही हूँ, ऊनी कपड़े यानी जैसे स्वेटर हो गया, साल हो गया, वो लोग बोलते हैं कि मैं कपड़े तो बदलता हूँ या बदलती हूँ, लेकिन वो कपड़े वो लोग वही पहनते हैं जो अपने प्रतिदिन डेली जो अपने कार्यों में या दिन भर जो कपड़े पहने रहते हैं वही कपड़े पहन करके वो पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानती हूँ कि आपको किसी ने बताया है कि ऊनी कपड़ों में दोष नहीं लगता, पर दोस्तों वो भी कपड़े हैं। आप ऊनी कपड़े पहन करके
खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसे कपड़ों को आप पूजा में बिल्कुल भी प्रयोग न लाएं। आप अपनी पूजा के लिए एक अलग से स्वेटर, जैकेट या शॉल जो कुछ रखना हो तो आप रख दीजिए और पूजा के बाद आप उसे पुनः वहाँ पे एक निश्चित स्थान पे रख दें और वो पूजा के समय ही आप प्रयोग करें। ये आपके लिए बहुत उचित होगा। दोस्तों, ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि पूजा के लिए लाल या पीले वस्त्र जो हो वो भी हम अलग रखें, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। आप सामान्य रोज वाले कपड़े जो है वो धुले साफ सुथरे होने चाहिए, तो वो पहन के आप पूजा कर सकते हैं। और इसी तरह से जो आपके ऊनी कपड़ों का भी होना चाहिए, तो चूंकि ऊनी कपड़े जो काफी मोटे होते हैं, रोज धुल पाना उनको काफी कठिन होता है, तो आप इन कपड़ों को रख लीजिए और उन्हीं एक कपड़े को, एक शाल स्वेटर को रख लीजिए और पूजा के बाद आप उनको वापस उसी स्थान पे रख दीजिए। यानी कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि वो साफ रहें, झूठे गंदे न हो, उनको पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। अब बात करूंगी कि भगवान को स्नान कैसे कराना है। तो दोस्तों देखिए, आमतौर पे तो हम लोग भगवान को स्नान कराते हैं, आम का पल्लव हुआ, कुश हुआ, उससे भगवान को जल छिड़क करके स्नान कराते हैं। ये स्नान कराने की विधि है। इस प्रकार हम स्नान कराते हैं जो फोटो होती है उनको, पर मूर्ति को हम लोग किसी थाली या प्लेट में रख करके और सीधे गंगा जल या फिर जो पंचद्रव्य आते हैं जिनसे भगवान को अभिषेक किया जाता है उनसे नहलाते हैं। परंतु जैसे सर्दियां हैं और कुछ लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो देखिए भगवान जी को तो ठंड नहीं लगती है, पर जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो लोग भगवान जी को बिल्कुल बालक स्वरूप मानते हैं। उन्हें लगता है कि दूध या दही से इस प्रकार स्नान कराने से भगवान को ठंड लग जाती है। तो दोस्तों देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंता। तो हमारी भावनाएं, अगर हम भगवान को बालक की तरह मानते हैं और उनको बिल्कुल ये सोचते हैं कि ठंड लग जाएगी, तो ये बहुत अच्छी और ऊंची भावना है। सच में आप इस बात को करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप मतलब मुझे बहुत गर्व है अगर आप ऐसा करते हैं तो, और करना भी चाहिए। तो देखिए, एक साधारण शास्त्र की बात करें तो भगवान को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि वो आत्मा में कण कण में निवास करते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार की भावना रखते हैं तो आप थोड़ा सा जो जल भगवान को स्नान कराते हैं वो जल हल्का सा गर्म हो तो इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल हल्का गुनगुना करके और भगवान को आप स्नान कराएं, ये आपके लिए ज्यादा उचित होगा। रही बात मूर्ति और फोटो की, तो आप मूर्ति फोटो के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जी कभी भी हमारे भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, वो हमारी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। भावनाएं हैं जो भोग के साथ भगवान को समर्पित हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जी जब विदुर के यहाँ गए तो विदुर जो है भगवान कृष्ण को केले के बदले में छिलके खिलाने लगे, क्योंकि वो भगवान के आने से इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए, वो भाव विभोर हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान को केले खिला रहे हैं या फिर छिलके खिला रहे हैं। तो भगवान वो छिलके खाते भी गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि विदुर जो है वह प्रेम के वशीभूत होकर के छिलके खिला रहे। वहीं पे आपको पता है रामायण का प्रसंग की सेवरी जो थी भगवान राम को जूठे बेर, यानी बेर को ये सोच रही थी मीठा होगा या नहीं, प्रभु को कैसे समर्पित करूं, तो वो बेर को दांतों से अपने चख रही थी और फिर उसके बाद वही भगवान को दे रही थी। भगवान ने खाया, जूठे बेर खाए, क्योंकि वो भावना के भूखे होते हैं। तो आप कोई भी पूजा पाठ कीजिए, जिस चीज में आपकी आस्था हो, जो जितना अधिक आपको भगवान के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, बस वही पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा कही जाती है। तो आप इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में ये सारे प्रश्न जो है वो मैं आपके ले सकूं। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों की पूजा पाठ जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, और भगवान करे आप लोग इसी तरह खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इसी प्रकार से भगवान आप लोगों के जीवन में खुशियां देते रहें। आप लोग भगवान की सेवा करते रहें और भगवान आप लोगों की सुनते रहें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।